आज छुट्टी है। चल। ये मुमकिनात का खेल है, इनके पीछे इन्वेस्टर होते हैं। अपनी अर्निंग के लिए सिर्फ लोगों के सामने एडवर्टाइज कर देते हैं चीज़ को आके, जिन्हें वो फॉलो करते हैं वो फिर उन्हें बताते हैं कि इस तरह आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे जो अपने इन्वेस्ट करेंगे वो आप लॉस ही करेंगे, आप उसमें विन कभी नहीं कर सकते। अगर 100 बंदा 10-10 रुपए की बेट करता है तो उसमें से 95 जो लोग हैं ना वो लूज़ करेंगे। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में आई है, आइए जानते हैं। आज छुट्टी है। चल, थैंक यू। NCCIA का मौक़िफ़ जानने के लिए हम इनके लाहौर गुलबर्ग में वाक़े दफ्तर आए थे, लेकिन गेट पर मौजूद एहलकारों ने हमें ये कहकर अंदर जाने से रोक दिया कि आज छुट्टी है और दफ्तर बंद है। NCCIA ने डकी भाई के खिलाफ मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 196/25 दर्ज किया है। इसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की दफ़ा 13, 14, 24 और 25 शामिल की गई है। इसके अलावा मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 294B और 420 जो धोखाधड़ी की दफ़ात हैं वो शामिल की गई हैं। डकी भाई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ना सिर्फ इन गैर कानूनी जुआ एप्लीकेशंस की तशहीर की, बल्कि अपने लाखों फॉलोअर्स को इस गैर कानूनी ऑनलाइन जुए में पैसे इन्वेस्ट करने की तरगीब भी दी। और जिन फॉलोअर्स ने इस गैर कानूनी ऑनलाइन जुए में अपने पैसे इन्वेस्ट किए, इनका तमाम सरमाया डूब गया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक NCCIA ने 13 जून 2025 को इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया तो मालूम हुआ कि कई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ना सिर्फ इन ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशंस की तशहीर कर रहे हैं, बल्कि अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स को इसमें इन्वेस्ट करने की तरगीब भी दे रहे हैं। इस सिलसिले में NCCIA ने डकी भाई को मुतअद्दिद नोटिस भी जारी किए और इनसे कहा कि वो आएँ, पेश हों और वजाहत दें, लेकिन वो पेश ना हुए, जिसके बाद इनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाल दिया गया। सोलह अगस्त को डकी भाई ने बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश की तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन सर्कल के एहलकारों ने इनको रोक लिया, जिसके बाद NCCIA को इत्तला दी गई। NCCIA की टीम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट गई और डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया। दौरान गिरफ्तारी डकी भाई के पास से एक अदद मोबाइल फ़ोन मिला है और इस फ़ोन में वकास नामी शख्स से मुसलसल राब्ते की तस्दीक हुई है। ये वकास नामी शख्स वही शख्स है जो पाकिस्तान में गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है। इसके अलावा डकी भाई के मोबाइल फ़ोन से ये सबूत भी मिला है कि उन्होंने इन ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशन से भारी मुआवजा वसूल किया है। और सबसे बड़ा इंकशाफ तो ये है कि डकी भाई पाकिस्तान में एक ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशन के कंट्री मैनेजर भी हैं। ये ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, आइए किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सपर्ट से ही जानते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सपर्ट जवार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा जवार, हमारी आवाम की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइएगा कि ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होती क्या है? ये मुमकिनात का खेल है जिसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप विदाउट एनी नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप पैसे जो अपने इन्वेस्ट करेंगे वो आप लॉस ही करेंगे, आप उसमें विन कभी नहीं कर सकते। आसान सी मिसाल दें ताकि हमारी आवाम को इसकी समझ आ जाए।
मोहम्मद आमिर है, बॉलर है, ठीक है। एक बंदे को नॉलेज ही नहीं है कि उसने कभी क्रिकेट देखी नहीं है, मैं उसे जाके क्या देता हूँ, आपने इसकी फ़लाँ बॉल पे ये बैट लगा देनी है, इतने पैसे लगा देने हैं, ठीक है, तो आप ये इतने विकेट लेगा या इतने स्कोर पड़ेगा। तो जो बंदा नॉलेजेबल होगा ना, वो बंदा उसकी हिस्ट्री देखेगा कि ये कैसा बॉलर है, ये टेंस होकर कैसी बॉलिंग करता है प्रेशराइज होकर, या ये फ्रेशली जब आके करता है अटैक तो कैसा करता है। तो वो उस सेंस के साथ उसको फिर पॉसिबिलिटी पता होगी कि 70% मैं जीत सकता हूँ या हार सकता हूँ या 80%। तो जो एक नॉर्मल बंदा उसे हम कह देंगे कि आप जाके इस पर बैट कर दो, वो आंखें बंद करके बैट कर देगा, तो उसे कुछ पता ही नहीं होगा। तो उसके लिए कि जुआ भी इसे कहा जाएगा और इसे ये भी कहा जाएगा कि आप नुकसान की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो जवार इसी तरह जो डकी भाई है और बाकी हमारे जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, वो इसी तरह आवाम का नुकसान करते थे? बेसिकली मैं किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गलत नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज वो भी अपने अर्निंग के लिए सब कुछ करें, लेकिन बेसिकली वो इस चीज़ का नॉलेज नहीं हासिल करते कि बिहाइंड द बैक चल क्या रहा है। अगर आप मुझे कोई बिज़नेस दे रहे हैं, मुझे चाहिए कि मैं उसकी डीपली उसे जाके स्टडी करूँ, उसके बारे में देखूँ, अच्छा ये हराम है हलाल है, या किसी नॉर्मल नॉलेज वाले सादा जहन जो देहातों में लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे अनपढ़ होते हैं, वो बेचारे नहीं इतने शातिर होते, तो उन्हें हम ये तो नहीं कह सकते कि ये जाहिल हैं, लेकिन वो देखा देखी में लोगों की बातों में आके, तो वो जिनको फॉलो करते हैं, लाइक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जिन्हें वो फॉलो करते हैं, वो फिर उन्हें बताते हैं कि इस तरह आप पैसे कमा सकते हैं, हालांकि उन्हें इतना खुद भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो उनकी ज़रा सी ये मिस्टेक होती है कि वो अपनी अर्निंग के लिए सिर्फ लोगों के सामने एडवर्टाइज़ कर देते हैं चीज़ को आके, लेकिन उसको खुद नहीं जानते कि उन्हें फिर ये आइडिया नहीं होता कि इसका नुकसान क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मतलब अपनी पर्सनली चीज़ें बेच के, घर बेच के, गाड़ी बेच के, गायें भैंसें बेच के ट्रेडिंग में लॉस किया है। ऑनलाइन जुआ, ये जो एप्लीकेशंस हैं, 1xBet, बाइनोमो, Bet365, ये कैसे काम करती हैं? ये इस तरह काम करती हैं। फॉर एग्जांपल एक मैच हो रहा है, मैं मिसाल मैच पे इसलिए दे रहा हूँ बार बार क्योंकि हमारे सादा ज़हन लोग ज़्यादा मैच को जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है हमें। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मैक्सिमम 10 रुपये की बेट लगा सकते हैं, और मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने 1000 रुपये अपने आगे बंदे को दिया हुआ है, अपने मैनेजर को, कि और उसमें से मुझे ये आइडिया, क्योंकि मेरे पास तो नॉलेज है, मुझे तो ये आइडिया है कि अगर 100 बंदा 10-10 रुपये की बेट करता है, ठीक है, तो उसमें से 95 जो लोग हैं ना, वो लूज़ करेंगे। तो अगर 4 विन भी करेंगे तो मैं 4 को उनका रिटर्न दे दूँगा, और बाकियों का जो लॉस होगा वो मेरी जेब में आ जाएगा। तो बेसिकली फ़ायदा होता है इन्वेस्टर को, और नुकसान होता है जो सादा ज़हन लोग हैं जिन्हें नॉलेज ही नहीं है चीज़ का। ऑनलाइन जुए में नुकसान कैसे होता है? नुकसान इस तरह होता है कि लाइक वैसे तो ग्राफ जो होता है, जैसे ट्रेडिंग है, किसी भी चीज़ का ग्राफ है, वो चल लाइव ही रहा होता है इंटरनेशनली तौर पे। आप उसे मुख्तलिफ ऐप्स पे देखेंगे तो वो आपको सेम दिखाएगा। लेकिन होता इस तरह है कि जब लास्ट मिनट होता है ना, जो बाइनरी ट्रेडिंग है, जैसे कि उसके लास्ट मिनट में समटाइम ऐसे होता है कि वो आखिरी सेकंड में जब मैं ट्रेड विन करने वाला होता हूँ, वो एक ग्लिच देते हैं। ग्लिच देने से ग्राफ नीचे आता है, मेरी ट्रेड बाय किया है, तो वो ग्लिच के अंदर मैं लूज़ कर जाऊँगा उसी वक्त। उसके बाद वो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके ग्राफ को खड़ा कर देंगे, जो कि मैं कंप्लेन नहीं कर सकता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये मिली सेकेंड की गेम होती है। ये बाइनोमो, 1xBet, Bet365 कैसे काम करती हैं? लाइक जैसे मैंने आपको आगे मिसाल दिया कि एक इन्वेस्टर है, वो कोई ऐप बनाता है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं कराता। ये पायरेटेड ऐप्स होती हैं जो कि हम डायरेक्ट गूगल से या इस तरह मिलती हैं हमें। ये तो एक इन्वेस्टर पीछे बैठा होता है जो कि लोगों को प्रमोशन करवाता है इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर है ना हमारे पाकिस्तान के आजकल, वो, मैं सॉरी टू से, लेकिन वो उनको ना नॉलेज ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा वो एजुकेटेड नहीं है, चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं लेते हैं। तो उनके पास नॉलेज नहीं होता, उन्हें पैसों को लालच दे के से एडवर्टाइज़ करवा लिया जाता है, ठीक है। अब ये होती तो पायरेटेड ऐसी सीपी से ये रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। फिर आम बंदे ने, मेरे जैसे बंदे ने, आम सादा बंदा जो नौकरी करने वाला, उसे पता लगा कि मेरा घंटे में पैसे इतने डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, तो वो देख के लालच करेगा। वो कहेगा कि मैं अगर 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं 1000 का रिस्क ले ही लेता हूँ, मुझे 1000 से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरह वो अपना 1000 करके 1000 करके वो लॉस किया जाता है, और जो इन्वेस्टर होता है उसे बेसिकली फ़ायदा होता है। और अगर 100 में से 4 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे भी विन कर जाएँ, मैं उनको डबल करके वापस कर दूँगा, और जो 90 बंदे हारेंगे वो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। सवाल, आप 1000-2000 की बात कर रहे हैं, लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये कैसे है कि लोग
1000 से शुरू होते हैं और फिर वो लाखों बल्कि फिर करोड़ों पर चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे, ये कैसे होता है? ये असल में साइकोलॉजी की गेम है, नफ्सियात पे आपको जब जो मिसाल है ना कि दाएं दिखाओ और बाएं मार दो और बाएं दिखाओ दाएं मार दो, ठीक है, तो वो इसी तरह है, आपकी साइकोलॉजी से खेला जाता है। आपने अगर 10 बेट्स लगाई हैं, उसमें से आपको 5 विन करवा दी गई हैं, 5 लूज़ करवा दी गई हैं, तो आपका स्पिरिट बढ़ जाएगा। आपको ये होगा अच्छा यार ये मेरा 10,000 का लॉस हो गया है, तो मैं 20 की बेट लगा लेता हूँ, इसमें से अगर मैं एक भी जीत जाऊँगा तो मैं तो प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। लेकिन लोग जब अगर जीत जाते हैं तो फिर वो हर आगे नई बेट लगाए जाते हैं, इसी चक्कर में वो सारा पैसा अपना गंवा देते हैं। और लोग करोड़ों तक, आपकी बात बिल्कुल सच है कि करोड़ों तक लोग गए हैं, लोग जो है ना वो कखपति हुए हैं लखपति से, और कखपति से लखपति भी हुए हैं, लेकिन जिनके पास नॉलेज है। अच्छा सवार मुझे बताइएगा, ये जो ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशंस हैं जिनमें 1x bet है, बाइनोमो, Bet365 है, ये कौन सी एप्लीकेशंस हैं और ये कैसे काम करती हैं? पहली बात तो ये पायरेटेड ऐप्स हैं, ये रजिस्टर्ड ऐप्स नहीं हैं, ठीक है, और इनके पीछे वही मैंने पहले बात की थी आपको कि इनके पीछे इन्वेस्टर होते हैं। जवाद, हम आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताएंगे ये पायरेटेड ऐप्स क्या होती हैं? पायरेटेड लाइक जो इलीगली तौर पे हम जिन्हें गूगल पे ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि लीगल तो नहीं है लेकिन वो हैं, तो उनसे हम ये चीज़ें डाउनलोड करते हैं, वहाँ पे एड्स आते हैं इन चीज़ों के डिटेल्स के साथ। तो जब आम आवाम वो उस वेबसाइट्स विज़िट करती है, उन्हें वो नज़र आते हैं एड्स, तो फिर वो अट्रैक्ट होती है, तो फिर उनमें वो साइन इन करती है। अब बताइएगा कि ये काम कैसे करते हैं? होता बेसिकली इस तरह है कि लाइक एक मैच चल रहा है, उसमें एक ओवर है, ओवर पे ये बता दिया जाता है कि पहले ओवर में इतना स्कोर होगा या नहीं होगा, ठीक है, यहाँ 3 गेंदों पे 3 बॉल्स पे इतना स्कोर होगा या नहीं होगा, या 10 ओवर में कितना स्कोर होगा, तो आवाम प्रेडिक्ट करती है, ठीक है, कि पेशेंट गोई करती है, अच्छा पहले 10 ओवर्स में 100 स्कोर हो जाएगा या नहीं होगा, तो उस पर बैट लगती है, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि होगा, आप कह रहे हो कि नहीं होगा, तो हम आपस में बैट लगा लेंगे। ये ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशंस गैर कानूनी हैं क्योंकि ये ना तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ना ही सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।